ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पूज्य स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, अभी जैसा आपने सुना सत्यदेवानंद जी, बिजन महाराज, ये हम लोग ज्वाइनिंग के समय से ही साथ में थे। लगभग 10 साल रांची में एक साथ हम लोग काम किए, एक साथ ट्रेनिंग सेंटर में थे। तो हम लोगों के बीच एक प्रेम का संबंध है, तो इसलिए जब भी वो बुलाते हैं तो मैं आता हूँ और बड़ा आनंद होता है। तो इस बार वो गेटवे ऑफ इंडिया का फंक्शन था, तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने हाँ तो बोल दिया कि मैंने बोला उसमें सोचने की तो बात नहीं है। पर बाद में मैंने डायरी देखा कि 30 मई को रामकृष्ण मठ अहमदाबाद का प्रारंभ हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामकृष्ण मठ मिशन के 200 सेंटर से देश विदेश में, 50 विदेश में, 150 भारत में। इसके अलावा 1000 सेंटर ऐसे जिनका संचालन हम लोग नहीं करते, हमारे भक्त मित्र करते हैं। और ऐसे 1000 सेंटर्स को भाव प्रचार परिषद के माध्यम से इनडायरेक्ट एफिलिएशन या इनडायरेक्ट गाइडेंस दिया जाता है। ऐसे एक सेंटर अहमदाबाद, वो लोग बहुत समय से बोल रहे थे कि हमको एफिलिएट कर दीजिए। तो उनके अनुरोध पर 30 मई को वो फॉर्मल हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुआ 2018 में, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सीएम और हमारे रामकृष्ण जनरल सेक्रेटरी सब आए थे। बड़ा फंक्शन हुआ था और फिर वो अहमदाबाद का सेंटर वो एफिलिएशन हो गया। परंतु क्योंकि वो सेंटर अभी उन्होंने जो हैंड ओवर किया था केवल एक फ्लैट था, फ्लैट में तो ऑफिशियल सेंटर नहीं हो सकता, कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए उसको सब सेंटर बनाया गया रामकृष्ण आश्रम राजकोट का। तो ये 1 साल पूरा हुआ तो 30 तारीख को हम लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन रखा था उधर अहमदाबाद सेंटर में। ये मुझे बाद में याद आया, फंक्शन तो ख़त्म हुआ 10 बजे रात को, इसलिए दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेनी पड़ी अहमदाबाद से बम्बई की। फॉर्चुनेटली फ़्लाइट राइट टाइम पर आई, नहीं तो सीधा एयरपोर्ट से गेटवे ऑफ इंडिया जाना पड़ता। जो भी होगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और कल ये एक बहुत बड़ा मुझे प्रिविलेज मिला कि स्वामी विवेकानंद के उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने का, फायर ब्रिगेड की लिफ्ट में जाना ऊपर एक इतने ऊंचे जाकर के इतनी बड़ी माला को पहनाना, ये मेरे लिए जीवन में भी एक बहुत बड़ी एक मेमोरी रहेगी, एक याददाश्त रहेगी। तो उसके लिए मैं सत्यदेवानंद जी महाराज, बिजन महाराज को प्रणाम करते हुए उनको मैं कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया गेटवे ऑफ इंडिया में माल्यार्पण करने का। और फिर ये जो 2 लेक्चर है वो फाउ है, बंगला में फाउ बोलते हैं, हिंदी में बोलते पुरौनी। तो उन्होंने जब देखा कि मैं यहाँ पर 2 दिन और रहने वाला हूँ कुछ काम से, तो उन्होंने कहा ठीक है, दिन में जो काम करना, पर शाम को यहाँ शनि रविवार को 2 एक्स्ट्रा लेक्चर, भैया आने जाने का भाड़ा दिया है 10 मिनट में तो वो वसूल होता नहीं है, और 10 मिनट से ज़्यादा देने का सवाल नहीं था। इतनी सारी कड़ी धूप थी, नहीं तो मैं वहीं पर 2 घंटा बोल सकता था, पर वो तो संभव नहीं था, सभी लोग कड़ी धूप में थे। इसलिए मैंने भी सोचा ठीक है। तो आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता है। तो सब्जेक्ट रखा गया विषय री इन्वेंटिंग स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेसेस। 125वीं जयंती स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में जो दिए थे उसकी चल रही है। री इन्वेंट हम लोग कर रहे हैं, क्या कारण है? आज 125वीं जयंती हमारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में मना रहे हैं, उसका कारण क्या है? बड़ा अजीब लगता है। किसी एक महान व्यक्ति की शताब्दी मनाना, उनकी जन्म शताब्दी मनाना, उनकी 125वीं जयंती मनाना, जैसे 150वीं जयंती स्वामी विवेकानंद ने मनाई थी 4 साल पहले, वो ठीक था। अभी गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती चल रही है, ठीक है। पर किसी ने व्याख्यान दिया
उस व्याख्यान का की 125वीं जयंती मनाई जाए, ये तो हमारे समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज में, जहां तक मेरा छोटा सा जो ज्ञान है उसमें, आज तक विश्व के इतिहास में कोई भी भाषण की 125वीं जयंती विश्व में नहीं मनाई गई है आज तक। ये पहली बार जब हो रहा है कि जहां की एक भाषण की 125वीं जयंती मनाई जाए। और उसका औचित्य क्या है, व्हाट इज इट्स रेलेवेंस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, जो कल मैंने बात बताई थी कि जब शिकागो धर्म सभा के व्याख्यानों की शताब्दी बनाई जा रही थी सारे विश्व में, उस समय यह प्रश्न उठाया गया था यूनेस्को के द्वारा। पेरिस के हेडक्वार्टर्स में जब सेंटेनरी ऑफ स्वामी जी शिकागो एड्रेसेस मनाई जा रही थी, तब डॉक्टर फेडरिको मेयर, डायरेक्टर जनरल, को यह प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस सेलिब्रेशन, एंड दैट टू इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इन पेरिस। तब उन्होंने जो उत्तर दिया था वो ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल पहले, ये मैं बता रहा हूं, ये 8 अक्टूबर 1993 की बात है। 8 अक्टूबर 1993 में जब सेंटेनरी मनाई जा रही तब की बात है, वहां पर यूनेस्को हेडक्वार्टर में। तब उन्होंने ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया उस समय वो बहुत ही, उसका इम्पैक्ट हुआ, वो बहुत रेलिवेंट था। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो भी बहुत रेलिवेंट थे, न केवल अमेरिका के लिए, सारे विश्व के लिए। परंतु आज की जो परिस्थिति हो गई है, जिसमें धर्म के नाम पर इतने झगड़े हो रहे हैं कि न केवल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, बट टेररिज्म भी उसके नाम पर आ गया है, आतंकवाद भी आ गया है। और जबकि यह मनुष्य में अशांति और समाज में अशांति जब बढ़ रही है, आज उनके जो भाषण है वो और भी ज्यादा रेलिवेंट हो गए। इसीलिए वी आर रीइन्वेंटिंग द स्वामी जी शिकागो एड्रेसेस। आज हम 125 साल बाद क्यों उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि आज की परिस्थिति में जो उन्होंने भाषण दिया था, जो उन्होंने बातें कही थी, वो बहुत ही ज्यादा महत्व की है। ये रीइन्वेंटिंग का कॉज हम देख रहे हैं, और भी बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से कहा है। तो यह रीइन्वेंटिंग आज हम थोड़ा प्रयत्न करेंगे। तो पहले से थोड़ा सा जल्दी से एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम दे दें। स्वामी विवेकानंद जी ने मां शारदा देवी का आशीर्वाद लेकर के जुलाई 1890 में अपनी भारत की परिक्रमा शुरू की, और वहां पर से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, ये सब होते हुए राजस्थान गए, और आबू गए। आबू में खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी से मुलाकात हुई, राजस्थान में रहे। फिर वहां से, राजस्थान से स्वामी विवेकानंद गुजरात आए। गुजरात में स्वामी जी पूरे, हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि स्वामी जी ने गुजरात में क्या क्या किया। उसकी एक पुस्तक भी निकाली है, गुजराती की जो पुस्तक थी उसका लॉन्चिंग किया था हमारे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वो हुआ था 11 जनवरी 2014 को, और 1 लाख कॉपीज का ऑर्डर भी गुजरात गवर्नमेंट ने दिया था। वो इंग्लिश में भी बाद में अद्वैत आश्रम प्रकाशित की थी। तो ये जो किताब में थोड़ी रिसर्च हमने अभी तक जो की है कि क्या क्या कुछ नई चीजें हमको मिली, उसमें से एक चीज यह मिली कि स्वामी विवेकानंद जब आए तो लिमड़ी में जब आए थे, लिमड़ी में वहां के महाराजा यशवंत सिंह जी ने उनको विदेश जाने की प्रेरणा दी थी। वो स्वयं 2 बार इंग्लैंड और 1 बार अमेरिका जाके आ गए थे। वो भी यंग थे, स्वामी जी से मात्र 4 साल बड़े थे। ये पहली बार विदेश जाने का उनके दिमाग में एक विचार हुआ, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जब जूनागढ़ गए तो जूनागढ़ में छगनलाल पंड्या थे जो कि मैनेजर थे, हरिदास वीरादेव देसाई जूनागढ़ के दीवान के ऑफिस में थे मैनेजर। उन्होंने भी कुछ कुछ बातें की विदेश में जाने की, तो वो भी उन्होंने उतना ज्यादा नहीं लिया। पर सबसे पहले शिकागो विश्व धर्म सभा की जानकारी उनको कब मिली है, तो लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स में वो किताब में लिखा है, it was either at Junagadh or at Porbandar that Swami Vivekananda heard for the first time about the
religious convention that was going to happen. उसमें ये कहा है कि स्वामी विवेकानंद को पहली बार या तो जूनागढ़ या पोरबंदर में उनको ये जानकारी मिली पहली बार कि शिकागो में धर्म सभा होने वाली। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है इट वाज नाइदर जूनागढ़ नॉर पोरबंदर। वो बात कहते हैं ना कि उसने 10 पत्थर की उल्टी की, बाद में पता लगा कि नहीं एक ही पत्थर की उल्टी की, बाद में पता लगा कि नहीं वो एक ही जो 10 कौवे की उल्टी की। ऐसा करते करते एक कौवे की उल्टी की, बाद में पता लगा एक काला पत्थर कौवे के जैसा वो उसकी उल्टी की। कम्युनिकेशन गैप होता है। तो अभी पता चला कि वो नाइदर जूनागढ़ नॉर पोरबंदर। जूनागढ़ से पोरबंदर जब जा रहे थे ट्रेन में, तो रात को उनको ट्रेन बदलने के लिए जेतलसर नाम के जंक्शन में उनको रात बितानी पड़ी। जेतलसर स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हरगोविंदास अजरामर पंड्या, हरगोविंद दास अजरामर पंड्या इनका नाम था, जिनको मोटा भाई के नाम से जानते थे। नाना भाई मोटा भाई दोनों भाई थे, दोनों फिलोथेरेपी में करे थे और उनको दोनों ने दक्षिणामूर्ति नाम की बहुत बड़ी संस्था भी भावनगर में सेवा की संस्था पर स्थापना की थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू की थी। नाना भाई का तो बहुत नाम है, वो पूरे काम में लगे हुए थे और पूरी प्रेरणा मोटा भाई की थी। मोटा भाई उनको इसलिए दिया गया कि दोनों मित्र एक साथ मिलकर के किए थे दोनों भाई ने। तो यह जो मोटा भाई अथवा तो हरगोविंद दास अजरामर पंड्या, जिनको महात्मा के भी नाम उन्होंने दिया था कि वो अलगारी टाइप के थे, भले असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे, गरीबों को खिलाना, मेहमानों को लाना, बहुत उदार दिल के थे, सेवाभावी थे। ये हरगोविंद दास अजरामर पंड्या ने पहली बार स्वामी विवेकानंद को बताया कि इस प्रकार से अमेरिका में शिकागो धर्म सभा होने वाली है। जानकारी पहली बार मिली, पर उस समय स्वामी जी ने इस पर कोई ज्यादा सीरियसली सोचा नहीं, पर जानकारी तो मिल गई थी। फिर आए पोरबंदर। पोरबंदर में उस समय एडमिनिस्ट्रेटर थे शंकर पांडुरंग पंडित। इनके यहाँ स्वामी जी लगभग 4 महीना रुक गए। कोई तो कहते 10-11 महीने रुके, पर वो संभव नहीं प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा टूर ही 8 महीने का होगा गुजरात का। कोई कहते उससे भी कम होगा, जो भी होगा। पर पंडित शंकर पांडुरंग पंडित के जो उनकी पुत्री पंडिता क्षमा राव ने अपनी किताब में लिखा है, शंकर जीवन आख्यान, संस्कृत किताब है शंकर जीवन आख्यानम, उसमें कहते कि 4 महीना वो भुजेश्वर बंगलो में रहे। बाद में ये भुजेश्वर बंगलो जैसा आप जानते हैं गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिशन को दे दिया एक मेमोरियल बनाने के लिए 12 जनवरी 1997। उसी प्रकार से 18 अप्रैल 2005 को भी जिस दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद रहे थे वो दिलाराम बंगलो गुजरात सरकार ने दे दिया और वहाँ भी अभी मेमोरियल बन गया। तो ये जो शंकर पांडुरंग पंडित, ये बहुत सचमुच में पंडित थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे और 9 भाषा जानते थे, ओरिएंटल ट्रांसलेटर थे ऑफिशियल इसके पहले बम्बई में, और उनकी एक बहुत बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें कई किताबें थी। तो स्वामी विवेकानंद वहाँ इतना ज़्यादा क्यों रुके, उसका प्रश्न का उत्तर स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज ने दिया है। आप देखेंगे ये किताब मिलेगी आपको आनंद धाम की ओर, शिवानंद वाणी बंगला में है, इंग्लिश में है फॉर सीकर्स ऑफ गॉड। उसमें देखेंगे आपको वो वार्तालाप मिलेगा जिसमें महापुरुष बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद को वो लाइब्रेरी इतनी अच्छी लग गई इसलिए वो इतना अधिक समय तक वहां रह गए थे। और वहां पर शंकर पांडुरंग पंडित उस समय अथर्ववेद का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा स्वामी जी की मेधा देख करके आश्चर्यचकित रह गए, बोले इतना अच्छा उनका संस्कृत का ज्ञान, इंग्लिश का भी ज्ञान। तो उन्होंने उनकी सहायता भी ली उस एडिटिंग में और ट्रांसलेशन में। और स्वामी जी ने उस समय वहाँ पर संस्कृत का भी गहन अध्ययन किया और पतंजलि के योग सूत्र पर पाणिनि भाष्य, ये उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। और उस समय शंकर पांडुरंग पंडित ने कहा स्वामी जी आपकी इतनी सारी मेधा है, यहाँ भारत में आपकी इतनी कीमत नहीं होगी, आपको विदेश जाना चाहिए, वहां जाकर के आप अपने ज्ञान से उनको प्रभावित कर सकेंगे और सारे विश्व को आप कब्जे कर सकेंगे, इसलिए आप विदेश जाएंगे, आपको विदेश जाना है। और आप जब विदेश जाएंगे तो आपको फ्रेंच भाषा की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको फ्रेंच सिखा देता हूं। तो स्वामी जी वहां फ्रेंच सीखे
इसलिए इतने महीने रह गए। फ्रेंच सीखे, शंकर पांडुरंग पंडित कौतरवेद में मदद की, और उनकी जो किताबें बहुत सारी थी लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में उन्होंने किताब का अध्ययन किया। तो यह जो फ्रेंच भाषा सीखना, उस समय तो मैं जान नहीं पाया था, मैं कहा इंग्लिश इतना अच्छा जानते थे, फ्रेंच जानने की क्या आवश्यकता है। जब मैं यूरोप में गया, वहां देखा जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको लोग बहुत हेय दृष्टि से समझते हैं, वो इंग्लिश बोल रहा है। फ्रेंच भाषा तो इट इज द लैंग्वेज ऑफ द इलाइट। वो बाद में मैं समझा कि नहीं, फ्रेंच भाषा क्यों शंकर पांडुरंग ने कहा कि आपको यू विल नीड टू नो फ्रेंच व्हेन यू गो टू द वेस्ट। हम लोग समझते हैं इंग्लिश बोलने से हम लोग का प्रेस्टीज बढ़ जाती है, उल्टी बात है, वहां प्रेस्टीज कम हो जाएगी यदि आप इंग्लिश बोलेंगे। तो फ्रेंच बोलिए तो हाँ आपकी कदर होगी। फ्रेंच वहां पर फ्रांस में, और वैसे भी दोनों का युद्ध होता था रहता था, तो वो बोले दुश्मन आया इंग्लिश बोलने वाला, वो दुश्मन के हिसाब से आप बोलेंगे। जैसे तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोल सकते, ऐसे फ्रांस में इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो जो भी होगा वहां फ्रेंच भाषा सीखे, और ये किताबें, इतनी ज्यादा किताबें उनको मिल गई, उस लाइब्रेरी के प्रेम में पढ़ के वो इतना समय रहे। तो ये जो शिकागो धर्म सभा में उन्होंने जो विचारों के बॉम्ब फेंके, विचारों के बॉम्ब, अहिंसा के बॉम्ब, विश्व भातृत्व के बॉम्ब, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बॉम्ब, विचारों के बॉम्ब जो उन्होंने फेंके वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में, बाद में शिकागो में, वो सब बॉम्ब का मसाला तैयार हुआ था पोरबंदर में। पूरा मसाला वहां तैयार हुआ। जिस दिन जा रहे थे, 31 मई की बात हमने कल बोल रहे थे, कि जब जहाज में जाने के तैयार हो रहे थे, तो किसी ने ये कहा कि स्वामी जी आप जब जा रहे हैं तो कुछ किताब लिखी नहीं। तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि देख काम कीजिए, मेरे पास एक किताब है, अभी मेरी इसमें थैली में है, मैं आपको एक किताब देता हूं, मध्वाचार्य की किताब सर्वदर्शन संग्रह, इसको आप ले जाइए, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। स्वामी जी ने पूरी की पूरी किताब मुंह से बोल करके उनको बोल दिया, तो बेचारा चुप हो गया। किताब उनको मुखस्थ थी, कंठस्थ थी, किताब में से उन्होंने कोट करके बताया। तो यहां से स्वामी जी 31 मई को बंबई में जहाज में तैयार हुए, तो पूरी तरह सज्ज होकर के गए थे, जैसे एक सैनिक जाता है ना, पूरा सज्ज होकर हथियारों के साथ लैस होकर के जाता है, पूरे वेपन्स के साथ। ये स्वामी जी पूरी ज्ञान के वेपन के साथ सज्ज होकर के गए थे 31 मई को। और उस दिन स्वामी विवेकानंद को छोड़ने के लिए मुंशी जगमोहन लाल आए, उसकी तो बात मैं बाद में बताऊंगा, जो भी होगा। तो ये बैकग्राउंड तैयार हुआ। उसके बाद में स्वामी जी गुजरात से गए, मुंबई आए, मुंबई से महाबलेश्वर गए, महाबलेश्वर फॉर और साउथ में गए, वहां कन्याकुमारी के शिलाखंड पर उन्होंने 3 दिन 3 रात ध्यान किया, 24, 25, 26 दिसंबर 1892। और उन्होंने सोचा मैं समुद्र पार जाऊंगा और इस प्रकार से मैं वहां से साइंस टेक्नोलॉजी ला करके अपने देश की गरीबी दूर करूंगा, अपने देश के गरीबों का दुख दूर करूंगा, बट आई विल नॉट गो एज ए बेगर। मैं भिखारी के रूप में नहीं जाऊंगा, वहां पर मैं अपना वेदांत का अमृत उनको पिलाऊंगा, उसके बदले में साइंस टेक्नोलॉजी और पैसा लाऊंगा और यहाँ पे लोगों को मैं करूंगा। इस प्रकार से डबल पर्पस से उन्होंने सोचा। 2 पर्पस थे, एक गरीबों की सेवा, यहाँ की गरीबों के लिए सेवा के लिए कुछ सहायता लाना, कुछ पैसा लाना, साइंस टेक्नोलॉजी लाना, और दूसरा उनको यह जो श्री रामकृष्ण देव ने उनको जो दिया था ज्ञान, श्री रामकृष्ण देव ने लिखा था काशीपुर उद्यान वाटी में, काशीपुर बगीचे में उन्होंने लिखा था श्री रामकृष्ण देव ने, नौरेन शिखे देवे जय प्रेममयी राधे, वो है उसका जो उन्होंने लिखा हुआ, भी आप किताब में देखेंगे, कथामृत की किताब में भी आपको मिलेगा, बंगला कथामृत, जिसमें लिखा है प्रेममयी राधे जय प्रेममयी राधे नौरेन शिखे देवे, जो कौन घोरे बाहिरे डाक देवे, माने घोरे बाहिरे केवल देश में नहीं विदेश में भी जाकर के वो उपदेश देगा। और एक जहाज का भी फोटो उन्होंने बनाया था। श्री रामकृष्ण तो अच्छे आर्टिस्ट थे। जिस जहाज में बैठ करके स्वामी विवेकानंद बाद में 31 मई को बंबई से रवाना हुए, वो जहाज का फोटो श्री रामकृष्ण देव 1886 में चित्रित कर दिया था। इस प्रकार से जहाज से जाएंगे, और श्री रामकृष्ण देव ने उनको प्रेरणा दी। तो ये श्री रामकृष्ण देव ने उसी समय कह दिया था नरेन शिखे देवे। तो ये पर यहाँ पर आ गए, वहां कन्याकुमारी में उन्होंने सोचा कि मैं विदेश जाऊंगा, ये तय हुआ। फिर बाद में मद्रास के आला सिंगा पेरुमल सब युवकों ने उनको बोला नहीं आपको जरूर से पार्लियामेंट रिलीजन में जाना चाहिए।
तो पार्लियामेंट रिलीजन की सबसे पहली बात कि मुझे पार्लियामेंट रिलीजन में जाने की इच्छा है, यदि कोई मुझे आने जाने का भाड़ा दे तो मैं पार्लियामेंट रिलीजन में अवश्य जाऊंगा। ये बात सबसे पहले उन्होंने कही खंडवा में। हरिदास चटर्जी एडवोकेट थे, उनके घर में 4 सप्ताह 6 सप्ताह रहे थे, तब उन्होंने कहा था। उन्होंने भी कहा कि पार्लियामेंट, तब तक के पार्लियामेंट रिलीजन और भी फेमस होती गई, क्योंकि ये तो स्वामी जी तो 1891 में उन्होंने यहाँ सुना जेतलसर में। 1892 में करीब सितंबर में यहाँ पर जब खंडवा में आए, तब तक में काफी बातें फैल गई थी। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई मुझे पैसा दे, आने जाने का पैसे दे, तो आई एम रेडी टू गो टू पार्लियामेंट रिलीजन। ये और कॉन्क्रीट होता जा रहा है। फिर दक्षिण भारत में आलासिंगा पेरुमल और उनके युवकों ने कहा नहीं आपको जाना ही चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, तो आने जाने का पैसा तो है नहीं। उन्होंने रामनाथ के महाराजा ने कहा था मैं मदद करूंगा, पर कुछ कॉन्क्रीट मदद उन्होंने की नहीं। शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट से डर गए होंगे। मैसूर महाराजा ने भी कोई मदद की नहीं। फिर इधर आलासिंगा पेरुमल, उनके लोगों ने कुछ रुपये इकट्ठे किए, वो बहुत कम रुपए थे, 150 रुपया कुछ हुआ। तो स्वामी जी ने तुरंत उसको वहां पर जो समुद्र के किनारे जो मछली मारने वाले थे उनके बच्चों में वो मिठाई बंटवा दी, खत्म। फिर से बाद में और आलासिंगा पेरुमल हिम्मत बांधने वाले नहीं थे, फिर से गए, घर घर में चंदा इकट्ठा किया, कैसे भी करके उन्होंने उनके आने जाने का 2nd क्लास का टिकट का जहाज का भाड़ा उन्होंने किया, और थोड़ा सा रुपया ज्यादा हुआ, बस ये उन्होंने कलेक्शन किया। इसके बीच में खितड़ी के महाराजा ने जगमोहन सिंह को भेजा कि कहाँ है स्वामी जी को निकालो। तो उन्होंने मुंशी जगमोहन लाल आए मद्रास में, तब स्वामी जी थे, तो वहां पर उनके मिलने के लिए आए। क्यों? क्योंकि अजीत सिंह जी को ने स्वामी जी को कहा था, स्वामी जी मुझे संतान नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक संतान हो। तो स्वामी जी के आशीर्वाद, तो उनको एक संतान प्राप्त हुई थी। उन्होंने ये सोचा स्वामी जी के आशीर्वाद है, स्वामी जी को इसका जो इसकी जो विधि होगी इसमें स्वामी जी रहना अति आवश्यक है। तो उन्होंने जगमोहन को कहा कैसे भी करके तुम स्वामी जी लेके। स्वामी जी ने कहा देखो बहुत कम समय बचा है, मेरी सब कुछ अभी व्यवस्था हो गई है, तो अभी मैं जाऊंगा। तो जगमोहन का नहीं, हमारे महाराज आपके गुरु, आपको गुरु के समान मानते हैं, वो सब व्यवस्था करेंगे, पर आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा करके उनको ले गए। फिर 3 सप्ताह स्वामी जी जब वहाँ खितड़ी में रहे, तब उन्होंने जगमोहन को कहा आप बम्बई जा करके उनको विदा करके आओ। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ये 2nd क्लास में नहीं जाएंगे, मेरे गुरु 1st क्लास में जाएंगे। तो 2nd क्लास की टिकट उन्होंने 1st क्लास में कराई अजीत सिंह जी ने। ये 1st क्लास में टिकट में गए, टिकट उन्होंने नहीं कराई होती तो जमशेदजी टाटा से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि जमशेदजी टाटा 1st क्लास में जा रहे थे। दोनों एक इसलिए हो गए कि दोनों 1st क्लास होल्डर थे। ये 1st क्लास होल्डर क्यों? अजीत सिंह जी ने 1st क्लास की टिकट कराई थी। ये देखो विधि का विधान, देखो किस प्रकार से डिवाइन प्लान चलता है, एक दिव्य योजना। उसके पहले मद्रास में वहां पर पौंडीचेरी में गए थे, पौंडीचेरी के सब पंडित लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से वहां हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए जाऊंगा, हिंदू धर्म के बारे में बोलने के लिए शिकागो पार्लियामेंट जाऊंगा। तो ये जितने पंडित थे बड़े बड़े लंबी लंबी चुटैया रखते थे, शिखा रखते थे, कदापि ना कदापि ना कदापि ना, जोर जोर से सिर हिला करके अपनी चुटैया घुमा करके कदापि ना कदापि नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? अरे बहुत सरल बात है समझना। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है समुद्र यात्रा करना निषिद्ध है, और आप यदि समुद्र यात्रा करेंगे तो आप हिंदू रहेंगे, तो हिंदू धर्म पर बोलने का अधिकार आपको कैसे आएगा? इसलिए आप नहीं जा सकते। स्वामी जी का मैं जरूर जाऊंगा, और स्वामी जी जा करके बता करके गया, बता के गए। ये अलग बात है कि बाद में वापस लौटे तो उनको समुद्र यात्रा उन्होंने की थी, मलेच्छ के देशों में उन्होंने वो गए थे, इसलिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जहां उनका इतना अधिक पूरा उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट था, वहां उनको आने नहीं दिए गए। उनके दूसरा डिसाइपल गए तो उनको बाहर ही रहना पड़ा। ये अपने एक विडंबना है हमारे धर्म की। जो भी होगा, स्वामी जी से बात सब कुछ हो गया। इधर इन स्वामी जी का मन में है कि मैं जा रहा हूं तो मेरे खुद के इच्छा के कारण जा रहा हूं, ना भगवान की इसमें इच्छा है, तो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा फिर से, जब आलासिंगा पेरुमल वगैरह फिर से रुपया कलेक्ट कर रहे थे, बोले नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने। फिर भी आलासिंगा पेरुमल वगैरह माने नहीं। उन्होंने बहुत सोचा, पर उनको लगा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर एक दिन रात को उनको यह
आधे इस प्रकार से उन्होंने एक विजन देखा, श्री रामकृष्ण देव समुद्र पार जा रहे हैं और इशारा करके उसको बुला रहे हैं, नरेंद्र तुम पीछे आओ। तो उनको लगा नहीं, श्री रामकृष्ण देव चाहते हैं कि मैं भी समुद्र पार जा करके जाऊं। फिर भी उनको पूरी तसल्ली नहीं हो रही है, तो उनकी बातचीत चल रही कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और श्री रामकृष्ण के तुमको जाना पड़ेगा। तो स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज ने बाद में बताया, उनकी तरफ से हमको कुछ मिलता है एक्स्ट्रा, चेतनानंद जी महाराज ने ऊपर जो रिसर्च करके बताया कि इस प्रकार से उन्होंने जो डायरेक्ट डिसाइपल से सुना है उसमें ऐसा हुआ कि मद्रास में कोई जो बोलते थे, महाराज आप स्वामी जी को बोलते रात भर आप किससे बात करते रहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया। बात ये थी ये सारी रात श्री रामकृष्ण देव के साथ वार्तालाप होता था। श्री रामकृष्ण कहते तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए पार्लियामेंट रिलीजन मैंने वहां पर आयोजन किया है, और ये बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा। बोले ये आर्गुमेंट चल रही है, पास वाले कमरे में वो लोग सुन रहे हैं, पर उन्होंने ये बताया नहीं कि रामकृष्ण के साथ झगड़ा चल रहा है। तो रामकृष्ण देव की बहुत इच्छा है, फिर भी स्वामी विवेकानंद ने पूरा निश्चय नहीं किया। फिर आखिर में लगा कि ये रामकृष्ण देव तो छोड़ने वाले नहीं है, तो क्या करूं। तो तुरंत उन्होंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट माँ शारदा देवी को पत्र लिखा कि इस प्रकार से उनको मालूम था कि माँ शारदा देवी बोलेगा मेरा बच्चा इधर काला पानी में जाएगा, वापस आएगा कि नहीं, कोई भी माँ स्वीकार नहीं करेगी काला पानी में जाने देने के लिए। उनको ये तसल्ली थी कि उनके पास आ जाएगा तो मत जाओ। और माँ ने क्या कहा, माँ को जब पत्र मिला तो उन्होंने ये कहा कि मैं बाद में उत्तर दूंगी। माँ ने तुरंत नहीं कहा, माँ ने कहा मैं बाद में उत्तर। उनको भी रात को वही सपना दिखा जिसमें श्री रामकृष्ण देव समुद्र पार जा रहे हैं, नरेंद्र को बुला रहे तो आओ। तो उनको पता लगा रामकृष्ण देव की इच्छा है नरेंद्र वहां पर जाए, समुद्र यात्रा करके जाए। तब उन्होंने लेटर लिखवाया कि चलो उनको बोलो कि हाँ रामकृष्ण देव की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि तुम जाओ और फतेह करके आओ। बस जिस दिन ये पत्र मिला उनको, ये पत्र को देख करके, पत्रों को सिर पर रख करके स्वामी जी नाचने लगे। बस माँ की अनुमति मिल गई, माँ की अनुमति मिल गई, माँ की अनुमति मिल गई। ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हम जाएंगे। उसके बाद में फिर ये दिव्य योजना के अनुसार स्वामी विवेकानंद 31 मई को यहाँ से जहाज में रवाना हुए, पेनिसुलर जहाज में। और उस समय मुंशी जगमोहन लाल ने उनकी फर्स्ट क्लास की टिकट करा दी और उनके लिए स्पेशल ड्रेस चलाया। तब स्वामी जी ने कहा अरे भाई मैं तो सन्यासी हूँ, इस प्रकार का रेशमी ये सब ड्रेस जो आप देख रहे हैं ना शिकागो धर्म सभा में, वो ड्रेस के कारण ज़्यादा इंप्रेशन पड़ा। वो अजीत सिंह जी को आभारी है। उन्होंने कहा नहीं मेरे गुरु इस प्रकार से, मैं एक राजा के गुरु के समान जाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत कॉस्टली वो सब उनके अटायर, उनका ड्रेसेस करवाया यहाँ पर बम्बई में। फिर उसके बाद में जब जाने की बात हो रही थी, अब आला सिंगा पेरुमल ने कहा कि वहाँ पर आप जाएंगे तो विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। बोले हाँ चलो विजिटिंग कार्ड छपवा दो। तो उस समय पूछा आला सिंगा पेरुमल ने क्या नाम लिखूं। अब देखिए सामने मुंशी जगमोहन लाल खड़े हैं। उस समय स्वामी जी सच्चिदानंद के नाम से प्रख्यात थे, साउथ इंडिया में सच्चिदानंद नाम ही रखा था। पर जगमोहन लाल वहां खड़े हैं। खेजड़ी के महाराजा ने कहा है कि आप विवेकानंद नाम रखिए। विवेकानंद नाम से भी गुजरात में भी घूमे, दोनों नाम से घूमे, विवेकानंद और सच्चिदानंद नाम। पर यहाँ पर साउथ इंडिया वाले सब सच्चिदानंद नाम ही जानते थे। आला सिंगा पेरुमल सच्चिदानंद नाम ही जानते थे, विवेकानंद नहीं जानते। उन्होंने कहा लिखो विवेकानंद। तो ये विजिटिंग कार्ड में विवेकानंद लिखा गया और फर्स्ट क्लास की टिकट में स्वामी विवेकानंद लिखा गया। और बाद में जाने के बाद वहां जब वर्ल्ड फेमस हो गए तब नाम चेंज करने की फिर बाद में कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद इतने वर्ल्ड फेमस हो गए कि बस वहां पर पूरा हो गया। और यदि सच्चिदानंद नाम उसने लिखा रहता तो सच्चिदानंद के नाम अजीब फेमस। आज हम लोग स्वामी सच्चिदानंद की 125वीं जयंती शिकागो धर्म सभा की मनाते। वो उस समय जो ऐसा हुआ 31 मई को ये डिस्कशन बम्बई में हुआ। और इस प्रकार से आप जानते हैं जहाज में फिर जमशेदजी टाटा के साथ बात हुई। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करने की प्रेरणा दी इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। फिर बाद में वहाँ से योकोहामा से, यहाँ से योकोहामा तो पेनिसुलर में गए, वहाँ से फिर एम्प्रेस ऑफ इंडिया में गए। तब वहाँ पर जमशेदजी टाटा से मुलाकात हुई। वहाँ फिर 25 जुलाई को वहाँ पहुँचे वैनकूवर, और फिर 30 जुलाई को वहाँ से ट्रेन में जा कर के शिकागो पहुँचे। वहाँ जा कर के मुसीबत, वहाँ जा कर के पता लगा कि पार्लियामेंट रिलीजन तो सितंबर में होगा, अभी बाकी टाइम है। और दूसरा कि वहाँ पर बिना
रिकमेंडेशन के किसी को एंट्री मिलेगी नहीं, और स्पीकर्स का लिस्ट फाइनल हो गया है, अभी किसी को एंट्री लेंगे भी नहीं। अरे जिस पर्पज से आए वही खत्म हो गया, अभी एंट्री लेंगे नहीं। और उन्होंने ऐसा सोचा, ये जवान बच्चे लोगों ने कहा, एलोसिंगा पेरुमल, ये कुछ युवक लोगों ने कहा कि आप जाइए। उन्होंने भी एक सीधे साधे सन्यासी, अच्छा मैं जाऊंगा तो वो लोग मुझे चांस दे देंगे। उनको ये सब पेरिफेरिया पता नहीं है कि भाई इतनी बड़ी पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करके भेजती है, उसके बाद में वहां से वहां की कमिटी उसको एक्सेप्ट करती है, तब जाकर के आपका नामांकन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है एज ए स्पीकर। उन्होंने वो सब सोचा ही नहीं, बस उन्होंने बोला चले गए। अब यहाँ तो कोई रिकमेंडेशन देने वाला नहीं है, और फिर ये स्पीकर का लिस्ट भी फाइनल हो गया, अब करे तो करे क्या। फिर बाद में वो वर्ल्ड फेयर, एक्चुअली शिकागो पार्लियामेंट जो रिलीजन जो हुई थी वो कोलम्बियन एक्सपोजिशन के पार्ट रूप में थी। 400 साल पहले, उस समय के 400 साल पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो उसके 400 साल पूरे होने पर एक कोलम्बियन एक्सपोजिशन नाम का बहुत बड़ी इवेंट शिकागो में वहां पर आयोजित की गई। उसमें बहुत सारे, एक फेयर था, इंडस्ट्रियल फेयर था, ऐसे कई प्रकार की एक्टिविटी थी। उसी के भाग के रूप में एक एक्टिविटी, चार्ल्स बोनी नाम के एडवोकेट थे, उनके मन में आया कि भाई इस प्रकार से इतनी बड़ी एक्टिविटी जब हो रही है, सारे देश विदेश के इतने लोग जब आ रहे हैं, तो हम लोग इसमें सब धर्मगुरुओं को भी बुलाएं, वो भी हमारा एक्सपोजिशन देखें और उनकी भी कुछ बातें सुने। तो उन्होंने फिर जो रेवरेंड जो थे डॉक्टर हेनरी बैरोज, जॉन हेनरी बैरोज, ये जो थे रेवरेंड फादर, उनसे बात की और जॉन हेनरी बैरोज को चेयरमैन बनाया गया। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन, इस प्रकार का उसका नाम था, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। इसकी कमिटी बनाई गई, उसका चेयरमैन हेनरी बैरोज को बनाया गया। पर इसका ब्रेन चाइल्ड था ये चार्ल्स बोनी एडवोकेट का। जो भी होगा, इस प्रकार से ये कमेटी बनाई गई और इस प्रकार से ये जब हो रहा था, अब स्वामी जी ने देखा कि तो कोलम्बियन एक्सपोजिशन उन्होंने देखा, अब रहने के लिए शिकागो की ये जो लोग उनके ले गए थे, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, एक बहुत बड़ी कॉस्टली होटल में रहे, तो उसको रोज का खर्चा इतना हो गया कि उनके पास जो पैसा था तो देखा कि तो कुछ ही दिनों में सब समाप्त हो जाएगा। दूसरा, उनके जो कपड़े थे वो कपड़े भी उनके पास ऊनी कपड़े नहीं थे। अब उन लोगों ने यहाँ पे इंडिया ने जिन्होंने सोचा होगा, सितंबर में यहाँ तो करीब करीब गर्मी होता है, तो गर्मी के कपड़े चलते हैं, पर वहां सितंबर में उस समय के जमाने में बर्फ पड़ती थी, बर्फ, स्नोफॉल होता था। अभी मैं गया शिकागो में, मैं नवंबर में गया, स्नोफॉल था, पर उस समय सितंबर महीने में भी स्नोफॉल होता था, माइनस पर टेम्परेचर जाता था। और स्वामी जी के पास थे +40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के कपड़े, और वहां -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो ये कपड़े भी कुछ नहीं थे, कपड़े खरीदने का पैसा भी नहीं है, ठंड भी लग रही है, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। फिर बहुत पत्र लिखा, तो आलासिंगा पेरुमल को लगा तुम लोग भी बेवकूफ हो, मैं भी बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे बोलने पर चला आया, अब मेरे को वापस जाने के टिकट के पैसे तो भेजो कम से कम जल्दी से। ये सब हो रहा है। इसके बीच में लगा कि ये तो यहाँ, तो फिर उन्होंने सुना कि बॉस्टन एरिया है वो ब्राह्मणों का, ब्राह्मण माने वेस्टर्न में ब्राह्मण बोलते हैं, जो प्रोफेसर्स लोग ज्यादा रहते हैं। बॉस्टन में यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैसाचुसेट्स, ये सब वो एरिया है। ये शिकागो तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ होटल के दाम ज्यादा हैं, तो वहां उनको कुछ सस्ते में मिल जाएगा, ये उनको लगा। तो उन्होंने बॉस्टन जाने का तय किया। फिर उनको याद आया कि ट्रेन में जब जा रहे थे तो एक महिला ने उनको कहा था कि भाई आप मेरे घर में आइएगा, तो उनको पता पड़ा, उसको टेलीग्राम दिया। फिर टेलीग्राम का बहुत लंबा टेलीग्राम दिया, पर टेलीग्राम का उत्तर के पहले ही वो फिर चले भी गए वहां पर। तो ब्रीजी मीडोज नाम की वो जगह है, बॉस्टन के पास में है, वहां पर उन्होंने उनके साथ, वो जो महिला है उनके साथ रहे। अब ये महिला क्या करती थी, रोज उनको घोड़ा गाड़ी में बैठा करके सारे गांव में घुमाती थी। एक विचित्र ड्रेस वाला है, ब्रॉट ए क्यूरियो फ्रॉम इंडिया, और सब स्वामी जी को ऐसा जैसे एग्जीबिशन सेट बनाते हैं ऐसा पूरा बताती थी, सब गांव में घुमा ले जाती। स्वामी जी को सब सहन करना पड़ता था क्योंकि फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिल रहा था, सब सहन करना पड़ा उनको। उसके बाद में कैट सेनबॉर्न उनका नाम था महिला का। तो ये तो सब चल रहा है। अब देखिए दिव्य योजना किस प्रकार चल रही है। ये कैट सेनबॉर्न ने सोचा गर्मी के दिन है, तो वहां पर गर्मी के दिनों में लोग समुद्र के पास में जाते हैं, अलग उनका मकान है, वहां गई
वहां पर जहां समुद्र के किनारे जाते थे उसके बाद से पड़ोस में प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो रहते थे। तो स्वामी जी ने वहां पर उनके साथ जब बैठते थे वहां पर रोज शाम को, तो उसमें प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, इनकी वाइफ भी रहती थी। उन्होंने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं, बहुत ही सुंदर संस्मरण है, जो कि आपको मेरी लुई बर्ग की किताब है 6 वॉल्यूम से, स्वामी विवेकानंद वेस्ट न्यू डिस्कवरीज 6 वॉल्यूम, उसमें आपको ये सब रेमिनिसेंस आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे रेमिनिसेंस उन्होंने लिखा उस मीटिंग का। तो ये जब प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट के साथ इनकी जब मुलाकात हुई तो ये इतने प्रभावित हो गए उनके विद्वता से, स्वामी यू ऑट टू गो टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, आपको तो पार्लियामेंट रिलीजन में भाग लेना चाहिए, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन बी इंट्रोड्यूस टू द अमेरिकन ऑडियंस एंड द ऑडियंस ऑफ द वर्ल्ड, कि आपको तो पार्लियामेंट रिलीजन में भाग लेना चाहिए। तो सब स्वामी, अरे भैया मैं आया तो उसी लिए पार्लियामेंट रिलीजन में ही आया था, पर वो लोग बोल रहे हैं कि उसके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तब प्रोफेसर हेनरी राइट ने कहा, स्वामी टू आस्क क्रेडेंशियल्स फ्रॉम यू is like asking the sun as to what right it has to shine on the earth. स्वामी जी आपके पास से परिचय पत्र मांगना उतना ही बेहुदा है जैसा कि बेहुदा लगे किसी को कोई सूर्य को पूछे कि तुझे चमकने का क्या अधिकार है। और फिर उन्होंने खुद ने लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा चेयरमैन हेनरी बैरोस को, Here is a man who is more learned than all our professors put together. बोले मैं ऐसे विद्वान को भेज रहा हूं जो हमारे जितने विद्वान हैं सबकी विद्वता से बढ़कर है। और वही सेंटेंस बाद में हेनरी बैरोस ने उनके इंट्रोडक्शन के समय कहा, और उसी समय सबसे ज्यादा तालियां बजी कि मोर लर्निंग देन ऑल ऑफ प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। ये जो उन्होंने प्रोफेसर हेनरी राइट का कई उन्होंने पत्र का अंश पढ़ करके सुनाया था जब इंट्रोडक्शन हुआ पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में। इस प्रकार से तो हो गया। अब 9 तारीख को उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर के और पार्लियामेंट रिलीजन ने हेनरी बैरोस का एड्रेस लेकर के स्वामी जी को ट्रेन में रवाना किया, प्रोफेसर हेनरी राइट इन लोगों ने, और ट्रेन में आए और शिकागो पहुंच तो गए। रास्ते में एक आदमी को पूछा, भाई मेरे को इस एड्रेस पर जाना है, तो उसने कागज लिया, बताता हूं, बोले हाँ मैं जानता हूं, आपको पहुंचा दूंगा। उसने कागज अपने पॉकेट में रख दिया, और जब शिकागो में पहुंची ट्रेन, वो आदमी कहां गायब वो पता नहीं पड़ा। अब एड्रेस भी गायब और आदमी भी गायब, करे क्या। और स्वामी जी उस समय तो जर्मन जानते थे, तो वो जिस एरिया में गए थे वो जर्मन नहीं था, कोई इंग्लिश में उनको बोल भी सकता। रात हो गई थी, किसी को बोल रहे हैं और उनको थोड़ा थोड़ा पता था वो इंडियाना, तो इन्होंने इंडियाना स्ट्रीट बोल दिया, इंडियन एवेन्यू बोल दिया इंडियाना स्ट्रीट के बदले। तो इंडियाना दोनों एकदम अलग अलग जगह है, तो कोई बोल नहीं पाया ठीक से। तो रात को इतनी ठंड हो रही थी, कपड़े भी उनके पास नहीं थे पूरे। तो उस समय एक बॉक्स कार में, कोई पहले के बॉक्स में नहीं, कोई लोग बोलते पहले एक फोटो भी दिखा देते, पहले एक बॉक्स के अंदर में स्वामी जी ने वहां पर रात बिताई। ऐसा नहीं था, बॉक्स कार थी जो कि वहां यार्ड में पड़ी हुई थी, वहां पर स्वामी जी ने अपनी रात बिताई बॉक्स कार में। और फिर दूसरे दिन सुबह, वो तो बंगाल के थे, पानी की गंध उनको मिलती है बंगाल वालों को पानी बहुत रहता है, कहीं से फ्रेश वाटर की गंध आ रही। तो लेक मिशिगन की तरफ वहां गए, और लेक मिशिगन के पास में जो कॉलोनी थी, दैट इज द एकदम एरिस्टोक्रेट कॉलोनी, एरिस्टोक्रेट सब हाउसेस। वहां जाकर के अब ये फकीर का वेश लेकर के स्वामी जी वहां जा रहे हैं और नॉक कर रहे हैं। बटलर देख करके ही दरवाजा तोड़ बंद कर दिया उसके मुंह पर, कोई दरवाजा खोल नहीं रहा, खोलता है तो इस प्रकार से उनका अपमान करते, भगो भगो आगे भगो। यहाँ तो कोई ऐसे नहीं भारत में कि उनको भिक्षा मिल जाएगी, और थके हुए हैं, भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला है, द्वार पे जब जा रहे हैं, ऐसा सब जगह जब उनको बहुत इंसल्ट किया गया, तब स्वामी जी का हिम्मत चला गया, सहन शक्ति की हद आ गई। एक पेड़ के नीचे बैठा, ठीक है ठाकुर तुम मुझे लाए, और इस प्रकार से तुम यदि ये चाहते हो मैं इस विदेश में ठंड के कारण और भूख के कारण मर जाऊं, ठीक है प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, जाओ मैं मर जाऊंगा, चलो। ऐसा करके बैठ गए, बस अब मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं यहीं मरूंगा। उसी समय सामने से एक खिड़की खुली और मिसेस हेल नाम की वो महिला वो नीचे आकर के बोलती है,
आर यू डेलीगेट टू द पार्लियामेंट रिलीजियस? देखो दिव्य योजना किस प्रकार से। और बोलते यस। तो बोले मैं एड्रेस मेरा खो गया है, मुझे जानते। बोले एड्रेस मैं आपको खुद ले जाऊंगी, मैं जानती हूँ, ही इज नोन टू मी, द चेयरमैन इज नोन टू मी, आई विल टेक यू, पर पहले आप मेरे घर में आइए। घर में आकर के उनको अच्छा से सब कुछ उनकी आस्था स्वागता की, फिर खुद जा करके उनका रजिस्ट्रेशन कराया। लेटर उनका तो था ही, प्रोफेसर हेनरी राइट का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का लेटर होगा तो किसकी ना कौन ना बोल सकता है। उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। ये 9th को रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका नाम लिस्ट में था ही नहीं, लिस्ट में ही नाम नहीं था उनका स्पीकर में। तो जो पब्लिश हुआ था उसमें लिस्ट में स्वामी जी का नाम नहीं था, क्योंकि 9 तारीख तक तो नाम लिस्ट, 9 तारीख को आए और 10 तारीख को तो नामांकन हुआ, एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन हुआ। 10 तारीख को रात को उनको अच्छी एक जगह लॉजिंग मिली। मिस्टर लियोन, मिसेस लियोन बहुत मिलियनर थे और आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो के बहुत पास में। अभी तो वो मकान में लियोन के उत्तराधिकारी नहीं है, उन्होंने बेच दिया, वहाँ पे एक होटल हो गई जब मैं गया तो देखने के लिए, जो भी होगा। तो ये उन्होंने ये 10 तारीख तो उनके साथ बिताई और 11 को फिर उन्होंने सुबह 10 बजे 10 घंटे बजे और बाद में सब प्रोसीडिंग शुरू हुआ। अब स्वामी जी ने सोचा नहीं था ये इतनी बड़ी घटना होगी। उन्होंने सोचा वर्ल्ड पार्लियामेंट्री जैसा होता है कन्वेंशन सेंटर से कहते हैं, वहाँ पर आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो, अभी भी आप जाइए तो आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो तो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, अभी भी है ओरिजिनल बिल्डिंग, पर अंदर से उसका रिफॉर्मेशन करा गया। उस समय जो कोलंबस हॉल था 4000 लोग बैठ सकते थे, अभी कोलंबस हॉल अभी फुल्लरटन हॉल हो गया, छोटा सा है फुल्लरटन हॉल, पर वही हॉल पहले जब ये था कोलंबस हॉल तब 4000 लोग बैठ सकते थे। पास में वॉशिंगटन हॉल था, उसमें 3000 बैठ सकते थे। इसलिए आप देखा होगा कई बोलते 7000 लोग थे, कई बोलते 4000, दोनों राइट है, टोटल मिलके 7000। और वो जो प्रोसीडिंग इस हॉल में होती थी बाद में वहां रिपीट किया जाता था उसको क्योंकि उस समय ये क्लोज सर्किट टीवी वगैरह नहीं था कि आप बता दिया उस हॉल में बैठ के यही कहा यहाँ का सब देखेंगे, ऐसा तो था नहीं। तो सेम प्रोसीडिंग फिर वहां से रिपीट करते थे। इसलिए टोटल 7000 डेलीगेट्स फर्स्ट डे, पर अब 4000 यहाँ और वॉशिंगटन हॉल में 3000। तो ये यहाँ पर इन्होंने इतनी सारे लोगों को देखा भी नहीं था स्वामी जी ने, और कभी उन्होंने पब्लिक स्पीच दी नहीं थी। हैदराबाद में एक बार जो दी थी वो भी कम लोग थे, तो उनका भी उनको नहीं था। और सब लोग अपने अपनी स्पीच तैयार करके गए थे, इनको ये पता ही, इनको ये सब लोग अपना प्रिपेयर्ड स्पीच पढ़ के सुना रहे थे। और स्वामी जी नर्वस हो गए। अब केवल कुछ ही लोगों को, 17 लोगों को ही पहले दिन बोलने को कहा गया था, वो भी वेलकम एड्रेस। उनको जो वेलकम दिया गया सब लोगों का, वेलकम का उत्तर देना, स्वागत के उत्तर में उनको कुछ बोलना है। केवल 17 रिप्रेजेंटेटिव्स मेजर, बाकी तो कई लोग के कितने देशों से कितने लोग आए थे वो बाद में अपना अपना बोलेंगे, पर पहले दिन केवल 17। उसमें से एक हिंदुइज्म के वो अकेले थे, तो चलो इंडिया से और भी थे, ब्राह्मणिज्म के थे, प्रताप चंद्र मजूमदार थे, फिर जैन धर्म के थे विजन गांधी, पर हिंदू धर्म के उस समय तो हिंदू धर्म के नाम की कोई वस्तु लोग जानते भी नहीं। तो ठीक है चलो एक रिलीजन, तो उनको दिया गया। अब स्वामी जी बोलते हैं बाद में तब इनको लगा चेयरमैन को ये बोलेगा कि भी नहीं, बाद में करते। आफ्टरनून सेशन हो गया, फिर उन्होंने कहा भाई बोलना हो तो बोलो, नहीं तो ना बोल दो। तो आखिर में फिर स्वामी जी खड़े हुए, मां सरस्वती का स्मरण किया, श्री राम की देव का स्मरण करके, प्रिपेयर्ड स्पीच तो थी नहीं, जो मन में आया ही बोले। और पहले जैसे आपको जानते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इतना ही बोले, केवल इतना ही। और ये सब 4000 लोग खड़े हो गए, ताली बजाते रहे, ताली थमती नहीं है। स्वामी जी को लगा कुछ गड़बड़ हो गई क्या। पहले तो वो नर्वस हो गए, बाद में देखा नहीं सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। पर ये उन्होंने सोच सचा के नहीं कहा था, किसी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ नहीं कहा था, कोई लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा जो बोलते हैं नॉर्मली ऐसे सब बोले थे। पर इन्होंने, किसी ने कहा डियर फ्रेंड्स, पर इन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। क्यों, ये क्या प्रभाव था? ये प्रभाव था उनके हृदय का। वो वाणी उनके मुख से नहीं आई थी, उनके हृदय से आई थी। वो अद्वैत वेदांत के साथ उनको एक हो गए थे, विश्व बंधुत्व की भावना उनके रग रग में थी, वो वसुदैव कुटुंबकम की भावना उनके रग रग में थी। और सचमुच में उनको ये लगता था ये सभी मेरे भाई और बहन हैं, इनको फीलिंग थी बीच में। इसलिए ये फीलिंग, इनके हृदय की जो भावना, वो इन लोगों के हृदय में पहुंच गई, सीधी डायरेक्ट ट्रांसफर हो गई भावना, और इसके कारण ये लोग इतने हो गए। और ये याद रखना, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नहीं कहा।
ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्या स्वामी जी साइकोलॉजिस्ट थे? ये देखा बहनें ज़्यादा है, बहनें ज़्यादा थी, बात पक्की है, उनकी प्रेजेंस ज़्यादा थी, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए पहले सिस्टर्स कहा। ये नहीं, उनका कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं था कि मैं पहले यहाँ पर लेडीज ज़्यादा है इसलिए मैं सिस्टर्स कहूँ, नहीं। पर ये बात है कि उनके समय उनके दिमाग में कौन था? मिसेस हेल, जिन्होंने उनको मदद की थी, उनके बिना नहीं थे। उनको मिसेस राइट, प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट की वाइफ, और मिस कैट सैनबॉर्न, ये सब महिलाओं से उनको इतना अधिक सपोर्ट मिला था। सब लेडीज ने ही सपोर्ट किया था उनको वहां पर, इसलिए उनको पहले बहनें याद आई, फिर भाई याद आए, तो उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा। और ये भी एक कारण था कि ये बहनों को पहली बार मिला कि हमको भी इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, और भी ज्यादा ताली इसलिए बजी। 2 मिनट तक ताली बजती रही, ऐसा सब स्वामी जी खुद अपने लेटर में लिखते हैं। परंतु पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की जो किताबें निकाली है कमिटी पार्लियामेंट रिलीजन, जॉन हेनरी बैरोज उसके चेयरमैन है, 2 बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स हैं, वो मैंने पढ़ के देखा। उसमें क्या लिखा है मालूम है? उसमें लिखा है कि व्हेन स्वामी विवेकानंद स्टूड अप, देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन गिवन बाय द ऑडियंस व्हिच लास्टेड फॉर सेवरल मिनट्स, कई मिनटों तक चला, ऐसा वो बोलते हैं। आप मिनिमम 2 मिनट भी लीजिए तो 2 मिनट बहुत बड़ा होता है, आप 30 सेकंड भी आप कर नहीं सकेंगे। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर बड़ौदा में, एक राजकोट में एक यूथ कन्वेंशन किया था। उसमें 11 सितंबर को 2018 को, जब से हमारी 125 जयंती शुरू होती है, इट विल एंड ऑन 27 सितंबर 2019 तक हमारा 125 जयंती चलेगी। तो पहला दिन था, हम लोगों ने एक यूथ कन्वेंशन किया, करीब 700 युवा थे, और उन लोगों को बोला कि भाई तुम भूल जाओ कि तुम राजकोट में, तुम सोचो कि तुम शिकागो में हो, भूल जाओ कि तुम विवेक हॉल में हो, तुम ये सोचो कि ये कोलंबस हॉल है, ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो है, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद खड़े हैं और वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं, और तुम लोग सब वहां कोलंबस हॉल में जितने हो खड़े हो जाओ और ताली बजाओ। स्वामी जी ने बोल दिया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, भी तुम ताली बजाओ। तो सब बोले खड़े खड़े ताली बजाना है, खड़े खड़े ताली बजाते रहे, ताली बजाते थक गए, बैठ गए पौने 2 मिनट में, 2 मिनट बोल भी नहीं पाए। मैं बोला देखो तुमको बोलने के बाद भी तुम 2 मिनट नहीं कर पाए, और वहां पर बिना बोले 2 मिनट वो लोग कहे, तो कैसा इन्फ्लुएंस होगा स्वामी जी का, ये सोचो। व्हाट एन इम्पैक्ट इट वाज क्रिएटेड। और फिर जैसे मैंने कहा, ओनली 459 वर्ड्स, 5 मिनट दिया गया था, 2 मिनट तो ताली बजाने में चला गया, बचा 3 मिनट। वो 3 मिनट में स्वामी जी ने जो कमाल किया, आज 125 जयंती हम लोग मना रहे हैं। जितने किताबें निकलती है, द ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड, उसकी कई किताबें निकलती है, उसमें ग्रेटेस्ट 10 स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट 10 स्पीचेस ऑफ नेशन ऑफ इंडिया, कोई भी ग्रेटेस्ट स्पीचेस, 100 ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी कई किताबें हैं। ये किताबों में ये स्वामी जी का शिकागो एड्रेस अवश्य रहता है, बाकी किसी का रहे ना रहे। तो कितना इंपैक्ट होगा सारे विश्व में, ऐसा भाषण नहीं हुआ। वो क्या बोला उन्होंने 459 वर्ड्स में, वो 2 ही बातें, उन्होंने एक ही बात कही, विश्व बंधुत्व की बातें कही है। आपने देखेंगे कि वी डू नॉट बिलीव ओनली इन टॉलरेशन, वी बिलीव इन एक्सेप्टेंस, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस एज इक्वली ट्रू। हम सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं, ये स्वीकृति की बात थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम लोग विश्व बंधुत्व की बात उन्होंने कही कि धर्म के नाम पर, धर्म को तो जोड़ने का काम करना चाहिए, पर धर्म ने तोड़ने का काम किया है। धर्म के नाम पर जितनी खून की नदियां बही, उतनी किसी के नाम पर नहीं बही। नाउ इज द टाइम व्हेन वी शुड forget about all that. Or I fervently prayed that the bell that tolled this morning in the honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution, whether with the sword or whether with the pen, and of all uncharitable feelings between the persons wending their way to the same goal. उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि ये जो घंट हुआ था इस सम्मेलन के प्रारंभ में, वो सभी प्रकार की सांप्रदायिकता की भावनाओं के लिए मृत्यु घंट सिद्ध हो, सभी प्रकार के धार्मिक अत्याचारों के लिए मृत्यु घंट सिद्ध हो। पर ये हुआ नहीं। ये उन्होंने कहा था 9/11 को, माइंड यू दैट वाज आल्सो 9/11, 11 सितंबर 1893। अमेरिका में पहले मंथ लिखते हैं, बाद में डेट लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, पहले दिन बाद में मंथ। वहां अमेरिका में उल्टा है, वहां पर पहले मंथ लिखते हैं और फिर बाद में डेट लिखते हैं। तो इट वाज 9/11, सितंबर इज 9th मंथ, 11 इज द डेट।
इट वॉज 9/11। तो 9/11 को स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समन्वय का जो संदेश दिया था, उन्होंने जो चेतावनी दी थी कि धर्म के नाम पर बहुत खून की नदियां बही है, अब उसको बंद करना पड़ेगा, वो हमने स्वीकार नहीं किया, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए दूसरा 9/11 हुआ ठीक 108 साल बाद 2001 में। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स खत्म हुए। क्यों खत्म हुए? जो लोग एरोप्लेन में बैठे थे टकराने के लिए, वो सोच रहे थे कि हम भले मर जाएंगे पर हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? हम कितना महान काम कर रहे हैं। ये धर्मांधता का फल था कि हम लोग इतने लोगों को मार करके हम स्वर्ग में जाएंगे। ये धर्मांधता क्या उनके मन में था, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड टावर को इतने हजार लोगों को मार डाला। तो आज भी वो इसी प्रकार से ये 9/11 की घटना अभी भी हो रही है, छोटे बड़े पैमाने पर ये सब अभी भी चल रहा है, धर्म के नाम पर अभी भी चल रहा है। श्रीलंका में अभी हुआ, होता ही रहता है, कितने तो हम लोग जानते नहीं है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने किताब लिखी है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया कि जितने छोटे बड़े युद्ध आज पिछले 50 साल में हुए हैं, हम लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है। दे आर नॉट वॉर्स बिटवीन नेशंस, दे आर वॉर्स, दे आर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये सभ्यता की टक्कर है। मोर प्रोमिनेंटली इट इज ए क्लैश ऑफ रिलीजियंस, धर्म के बीच की टक्कर है। मोर स्पेसिफिकली इट इज ए क्लैश ऑफ टू रिलीजियंस, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बीच की टकराहट आपको यहाँ पर आपको बाहर से लगेगा, ईरान, इजिप्ट, ये सब, इराक, ये सब लगेगा बाद में। तो भीतर में आप जाइए, उसने लिखा ये जितने युद्ध हुए हैं छोटे बड़े, ये सब धर्म के लिए हुए हैं। बेसिकली इसके भीतर की भावना यही है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने जो मैसेज कहा था कि सभी धर्मों में सब एक सत्य रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो हमें सभी विश्व में शांति आएगी। उसका एकमात्र इलाज यही है, हम सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करें। फिर अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, 6 भाषण उन्होंने दिए 17 दिन के भीतर में प्रोमिनेंटली, बाकी ऑक्सिलरी सेशन और भी ज्यादा हुए, पर जो प्लेनरी सेशन में उन्होंने जो 6 भाषण दिए, उसमें उन्होंने आखिरी दिन में यही कहा था कि भाई अभी ये संप्रमाणित हो गया कि सभी धर्मों ने बड़े बड़े संतों को जन्म दिया है। एक भी धर्म ऐसा नहीं जिसमें इन द फेस ऑफ दिस एविडेंस इफ एनीवन थिंक्स ऑफ एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ हिज ओन रिलीजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल अदर रिलीजन्स, आई पिटी हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बोलते हैं मैं हृदय से उनके प्रति दया खाता हूं जो ऐसा समझता है कि मेरा ही धर्म रहेगा, बाकी धर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये विभिन्न रास्ते हैं और उन्होंने सब अपने खुद के श्री रामकृष्ण देव की जीवन में देखा था। उन्होंने कहा था माय मास्टर्स लाइफ इटसेल्फ वाज अ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। श्री रामकृष्ण देव का जीवन ही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, जिन्होंने सभी धर्मों के साधना करके बता दिया था, जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। यही उन्होंने श्री रामकृष्ण नाम के लिए बिना वो सर्वधर्म समन्वय की भावना रखी थी। वही आज विश्व शांति यदि लानी होगी, वी आर री इन्वेंटिंग द शिकागो एड्रेसेस। व्हाई? Because today also there is conflict between religions. आज भी धर्मों के बीच में टकराहट है। There is a clash of civilizations. ये जो है, इसलिए हमको आज भी स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा में जो सर्वधर्म समन्वय की बातें की थी, सभी धर्मों को समान सम्मान देने की बात कही थी, विश्व बंधुत्व की बात कही थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कही थी, वो मोर रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए वी आर री इन्वेंटिंग द शिकागो एड्रेस। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, आज तो भी समय हो गया, दूसरी बात जो बहुत कही थी, प्रत्येक मनुष्य के मन में अशांति है, जिसकी बात हम कल करने वाले हैं। हाउ टू गेट हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ। दिस इज द प्रॉब्लम एवरीवेयर। अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी हो, पैसा वाला हो, गरीब हो, सभी के मन में अशांति है, सभी लोग टेंशन में हैं। उस समय स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका वासियों को टेंशन दूर किया था, वेदांत का अमृत लेकर के उनको पिलाया था। हिंदू धर्म के पेपर में आप देखिए, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमेव विदित्वा मृत्युवेति नान्य पंथा विदिते नाय। हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया जिनको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होगी। और फिर उन्होंने कहा, हे अमृतवासी भाइयों बहनों, मैं भी आप लोगों को इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूं। क्या? अमृतस्य पुत्रा, ye the children of immortal bliss,
holy and perfect beings. Ye divinities are not sinners. It is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर आत्मा हो, तुमको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे प्रत्येक के भीतर में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद पहले से विराजमान है। उसको याद रखो कि तुम अमृत की संतान है। इस प्रकार से उन्होंने उस समय के अमेरिकन वासियों को जो शांति का वह प्याला पिलाया था, अमृत पिलाया था वेदांत का, उसकी आज सारे विश्व में बहुत आवश्यकता है। इसलिए फॉर दिस टू एक्सप्रेस रीजंस, मेंटल पीस, मन की शांति प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, आधुनिक मानव के भीतर में जो नहीं है, अशांति है, टेंशन है, उसको दूर करने की बात भी स्वामी जी ने उसका इलाज हमको दे दिया है इतने साल पहले शिकागो धर्म सभा में, शिकागो एड्रेसेस के माध्यम से। और जो विश्व बंधुत्व की भावना जो आज बहुत आवश्यक है, जो बाह्य अशांति को दूर करने के लिए और विश्व शांति को लाने के लिए, वो भी बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। दैट इज वाई वी आर री इन्वेंटिंग द शिकागो एड्रेसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। आज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। इस पे मैंने केवल एक रूपरेखा देने का प्रयत्न किया है। विषय तो बहुत बृहद है। किस प्रकार से स्वामी जी की इस प्रकार का शिकागो में इतना इम्पैक्ट हुआ कि उनको 3.5 साल तक वहाँ रह जाना पड़ा, अमेरिका में, यूरोप में। ये सब तो अपने आप में लंबी कहानी है। स्वामी जी का जीवन आप देखिए। पर ये इसमें उस समय जो परिस्थिति थी उसमें ऐसा लगता था, कुछ लोगों ने इसमें बहुत अधिक से अधिक क्रिश्चियन मिशनरी उसमें ज्वाइन किया था, ये समझ करके दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी, और हम सारे विश्व को बता देंगे कि क्रिश्चियनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, द बेस्ट रिलीजन, और सभी लोगों को हम क्रिश्चियन बना देंगे। वो किसी किसी की मंशा थी, सबकी नहीं, पर किसी किसी क्रिश्चियन मिशनरी की मंशा थी। उस पर पानी फिर गया, उल्टा हो गया। पूरा पार्लियामेंट रिलीजन को लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से और हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। वो 1893 का ऐसा शौक मिला कि 100 साल तक फिर बाद में उनको हिम्मत नहीं हुई फिर से पार्लियामेंट रिलीजन कर देंगे। फिर 100 साल बाद शिकागो हमारे सेंटर ने सोचा कि स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले कहा था उसका पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन आयोजित की जाए। तो आफ्टर 100 ईयर्स सेकेंड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, उसका नाम चेंज कर दिया गया, उस कमिटी को रिफॉर्म किया गया। वो लोग तो मर गए थे, पर उनकी सब जो उनका जो हेरिटेज था उसको आगे बढ़ाया गया, और वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन के बदले उसका नाम रखा गया पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। और फिर वो शिकागो में दूसरी पार्लियामेंट जो वर्ल्ड रिलीजन हुई उसमें बहुत अच्छा उसका फीडबैक आया, बहुत अच्छा फीडबैक था, इसलिए रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो ये सोचा कि अब हर 5 साल ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन होगी। तो बाद में मेलबॉर्न में हुई, इधर उधर हुई, बाद में 6th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन सॉल्ट लेक सिटी में अमेरिका में हुई, और 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन अभी टोरंटो में हुई पिछले साल 1 से 7 नवंबर तक। और वहां पर मुझे भी जाने का मौका मिला, मुझे कीनोट एड्रेस देना था। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कनाडा ने क्या किया कि जब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन होने वाली है तो दिवाली का महीना है नवंबर का, तो पूरे नवंबर महीने को इंडियन हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया, इंडियन हेरिटेज मंथ। और पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जिस कन्वेंशन सेंटर में चल रहा था, उस कन्वेंशन सेंटर में दिवाली का आयोजन हुआ। वैसे तो 6 तारीख को होना चाहिए, तो 6 तारीख को सब लोग जाने की तैयारी में थे, इसलिए 2 नवंबर को पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन टोरंटो में कन्वेंशन सेंटर में एक बड़े हॉल में लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी गई। सारे टोरंटो के कई धर्मगुरुओं को बुलाया गया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया, कई संस्थाओं के, उनकी में वैदिक मंत्रोच्चार हुआ, लक्ष्मी देवी की पूजा हुई बाकायदा, उसमें वहां पर दिवाली का आयोजन हुआ, और सब लोगों को किताबें बांटी गई। जितने पार्लियामेंट उसमें जितने भाग लेना थे उसमें व्हाइट पीपल ज्यादा थे, अमेरिका वाले ज्यादा थे उस समय ये। और मैंने उस समय हिंदू धर्म और स्वामी विवेकानंद पर ये की नोट एड्रेस दिया उसी दिवाली के आयोजन में 2 नवंबर को। और 10,000 डेलीगेट सारे विश्व से आए थे, जिसमें कि 120 देशों के थे, 200 विभिन्न फेथ के आए थे। कहने का मतलब क्या है, जो काम स्वामी विवेकानंद ने किया था आज सारा विश्व उसको मान रहा है। अभी 7th पार्लियामेंट में भी इतना फीडबैक हो रहा है। जो पहले सोचते थे हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठेंगे, अब लालायित हो रहे हैं, नहीं हमको भी इसमें जगह दो। 700 स्पीकर्स आए, 700 स्पीकर्स, 700 अलग अलग सभाएं पैरेलल चली,
पूरे 7 दिनों के भीतर में पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन, और उस समय फिर से वेदांत को एक अच्छा स्थान मिला। धीरे धीरे स्थान बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग मान रहे हैं कि नहीं, दूसरे धर्म में भी कुछ कुछ है और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जो काम स्वामी विवेकानंद ने किया था, शुरू किया था, पूरा नहीं हुआ है, पर इतना है कि थोड़ा आगे आ गए हैं। पहले वो लोग कहते थे कि हमारा धर्म सच्चा, बाकी सब खोटे हैं। बोलते नहीं, तुम्हारा भी सच्चा है, हमारा भी सच्चा, पर तुम्हारा छोटा है, हमारा बड़ा है। इतने तक तो आ गए, इतने तक तो आए हैं कि भाई हमारा, तुम्हारा भी सच्चा होगा, हमारा भी सच्चा है, पर तुम्हारा छोटा है, हमारा बड़ा है, इसलिए तुम मेरे हमारे पास आओ। और यदि नहीं आओगे तुमको नरक में जाना पड़ेगा। अभी अभी नरक में अभी कभी भेज देते हैं तलवार के द्वारा, उतना कुछ कम हुआ है। इतनी जो एकदम जो सांप्रदायिकता की भावना थी, धर्मांता की भावना थोड़ी सी कम हुई है। दैट ऑल्सो इज एन अचीवमेंट ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इसलिए री इन्वेंटिंग शिकागो एड्रेसेस बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा है कि, और आपको ये मैंने बताया था कल कि ये जो शिकागो आता है वो आता है इलिनॉय स्टेट में। इलिनॉय स्टेट ने 11 सितंबर को विवेकानंद डे डिक्लेयर किया। आप सोच सकते हैं, इलिनॉय गवर्नमेंट बोल रही है कि 11 सितंबर इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्वामी विवेकानंद डे। क्यों? इस 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में भाषण दिया था। जिस आर्ट इंस्टीट्यूट में वो स्वामी जी भाषण दिया, अभी भी वहां कॉपर प्लेट में लिखा है, Here on this very spot, स्वामी विवेकानंद delivered his speech। बाकी किसी का नाम नहीं, कितने सैकड़ों आए थे धर्मगुरु, एक ही का नाम है स्वामी विवेकानंद का। और आर्ट इंस्टीट्यूट में सामने जो रोड है उसका नाम विवेकानंद में रखा है। तो इस प्रकार से धीरे 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 सारा विश्व अब स्वामी विवेकानंद का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने दिया था, एक दिव्य योजना के अनुसार दिया था। वो तो जाना भी नहीं चाहते थे, श्री रामकृष्ण ने धक्का मार करके उनको भेजा, और ये दिव्य योजना के कारण आज यहाँ तक विश्व आया है। हम ये आशा करते हैं कि और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने जो हमारे सनातन धर्म का, वेदांत का अमृत जो पिलाने का काम शुरू किया था, और भी आगे बढ़ेगा। और एक समय आएगा जब धर्म के नाम के झगड़े मिट जाएंगे, जब सारे धर्म के लोग एक दूसरे के साथ विश्व बंधुत्व की भावना के साथ एक साथ मिलजुल के रहेंगे, और सभी के भीतर में वो वेदांत का अमृत होगा, और सभी लोग अशांति से मुक्त होकर के आनंद में रहेंगे। इस प्रकार की भावना हम रखते हैं। अंत में स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो संदेश दिया था विश्व बंधुत्व का, विश्व शांति का और मानसिक शांति का, वेदांत का जो अमृत पिलाया था, उसको हम लोग और भी समझने का प्रयत्न करें। स्वामी जी की और भी किताबें पढ़ें, वे हमें ये शक्ति प्रदान करें कि उनके संदेश को अपने जीवन में ला करके हम भी एक छोटा सा माध्यम बन सके। उनके इस महान कार्य में हम भी अपने अपनी छोटी छोटी आहुति दे सकें। ऐसी शक्ति स्वामी विवेकानंद हमें दें, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।